नमस्कार बच्चों। कक्षा 10 की विज्ञान की पुस्तक में ये विद्युत वाला पार्ट आज हमारा स्टार्ट होगा। ठीक है, इस वीडियो में तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको विद्युत से संबंधित जितने भी जो सूत्र थे और उनके मात्रक थे वो मैंने बताए थे। उम्मीद है कि आप लोगों ने सब उनको अपनी फेयर कॉपी में नोट नोट किया होगा। ठीक, तो उनको आप अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा अगर अब आपने जो है अभी तक नहीं किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले जो है इस चैप्टर के जो शॉर्ट आंसर्स हैं उनको हम कर लेते हैं सारे, फिर उसके बाद जो इसके मेन मेन क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। चैप्टर के मेन मेन पॉइंट हैं जो, उसके साथ साथ जो अभ्यास प्रश्न उत्तर हैं और जो पाठनीति प्रश्न उत्तर हैं उनको भी हम साथ ही साथ में करते जाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर में काफ़ी सारे आंकिक प्रश्न भी हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में से कम जो है 8 नंबर का इस चैप्टर से, खाली न्यूमेरिकल से ही जो है 8 नंबर का आता है। तो ये बहुत परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पार्ट है। टोटल जो है इस चैप्टर से लगभग आपका 14 नंबर के जो है क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है, घरों में विद्युत उपकरण किस व्यवस्था में जुड़े होते हैं। तो घरों में जो विद्युत उपकरण होंगे वो समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। इसको आपको बाद बाद में समझाते चले जाऊँगा। ठीक है, जो आप जैसे जैसे जो है समांतर क्रम श्रेणी क्रम क्या होता है करके इसको बाद में आपको समझाते चले जाऊँगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है, प्रतिरोध के एसआई मात्रक को परिभाषित कीजिए। जो प्रतिरोध होता है आर, उसके एसआई मात्रक को परिभाषित करना है। तो 1 ओम उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध है जिसके सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर स्थापित करने पर उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो वैसे ही क्या होता है, वी अपॉन आई इक्वल टू आर होता है। तो सिरों के बीच कितना होगा, 1 वोल्ट विभवांतर होगा और उसमें कितनी धारा बहेगी, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी और इक्वल वो किसके बराबर होगा, 1 ओम विद्युत चालक का विद्युत प्रतिरोध जो है वो कहलाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, विभवांतर से क्या तात्पर्य है, इसके मात्रक को परिभाषित कीजिए। अब विभवांतर किसे कहते हैं, कैपिटल वी। ठीक है, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक धनावेश को प्रवाहित करने में व्यय होने वाली ऊर्जा को उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। जैसे कि किसी तार का एक सिरा दूसरे सिरे से कहीं पर किसी प्लग में या किसी सॉकेट पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, या किसी पंखे का स्विच से पंखे तक का कनेक्शन है। तो वो दो बिंदुओं के बीच जो है एकांक धनावेश जो जो मतलब आवेश जो है प्रवाहित होने में जो ऊर्जा होगी वो उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाती है। इसे जो है कैपिटल वी से प्रदर्शित करते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर वी इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू, मैंने आपको पहले ही बताया ये आंकिक प्रश्न में। ठीक है, तो विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, या इसको कह सकते हैं हम डब्ल्यू होता है कार्य, कार्य या ऊर्जा, ऊर्जा बट्टे या कार्य बट्टे आवेश, या ऊर्जा बट्टे आवेश कह सकते हैं इसको हम। तो जूल पर गुलाम, जूल पर गुलाम को हम वोल्ट भी पढ़ते हैं। तो वोल्ट वी इक्वल टू वोल्ट होता है इसका मात्रक। तो v इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू जैसे ये आया, तो इसके लिए हम क्या w इक्वल टू 1 जूल रख लेते हैं, यानी कि कार्य बराबर 1 जूल हो रहा है और आवेश उसमें 1 गुलाम आवेश बह रहा है अगर किसी तार में। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/j/1/c इक्वल टू 1/v। इसको हम 1/v इक्वल टू 1/j/1/c भी लिख सकते हैं। अतः इससे हमें क्या परिभाषा मिलती है कि यदि किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच 1 गुलाम को आवेश को प्रवाहित करने में 1 जूल ऊर्जा व्यय होती है, तो उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर या उन दोनों बिंदुओं या उन दो बिंदुओं के बीच जो विद्युत विभवांतर होगा वो 1 वोल्ट होगा। ठीक है, तो ये 1 वोल्ट की परिभाषा, जैसे इससे पहले हमने एक प्रति 1 ओम की परिभाषा बताई थी मैंने आपको, प्रतिरोध की परिभाषा। ठीक है, यानी कि 1 ओम की परिभाषा हो गई, ये हो गई आपकी 1 वोल्ट की परिभाषा, यानी कि वो थी आपकी प्रतिरोध की परिभाषा, यानी कि प्रतिरोध के मात्रक की परिभाषा, और यह है आपकी विभवांतर के मात्रक की परिभाषा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, ओम। जैसे मैंने आपको पहले बताया, विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को निरूपित करने का प्रतीक है। तो प्रतिरोध को किस तरह से निरूपित करते हैं, तो इस तरह से ये जो आरी के जैसे निशान लगे होते हैं और कोने कोने पे इस तरह से दबे होते हैं। ठीक है, बैटरी को प्रदर्शित करने वाला प्रतीक लिखिए। तो बैटरी में जो आपका धनात्मक सिरा होता है वो थोड़ा बड़ा होता है और जो ऋणात्मक सिरा होगा, ठीक है, बैटरी का, वो थोड़ा छोटा होता है, तो इधर माइनस आएगा। ठीक, तो इस तरह से ये बैटरी को प्रदर्शित करने वाला प्रतीक होता है। अगला है प्रश्न, विद्युत विभव का मात्रक लिखिए। विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर एक ही बात हुई, तो वोल्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। ठीक, तो इसका अर्थ ये होगा कि एक गुलाम यानी 1c, 1 गुलाम पढ़ेंगे इसको, 1 गुलाम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो है 1 जूल जो है वो कार्य करना पड़ेगा। यानी कि वही जो 1 वोल्ट को ही परिभाषित करने जैसा ही ये क्वेश्चन है। ठीक है,
फिर अगला है उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। तो वो कौन है? विद्युत सेल या विद्युत बैटरी भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि लगातार जब एनर्जी मिलती रहेगी तो किसी चालक के सिरों पर जो है विभवांतर विभवांतर जो है वो बना रहेगा, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? जो प्रतिरोध होता है आर वो किन जो है कारकों पर जो है निर्भर करेगा, उसको हमको बताना है। तो किसी चालक का प्रतिरोध आर उसकी लंबाई एल यानी कि जो तार की लंबाई होगी उस पर, उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल यानी कि जो तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल होगा जिसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, तथा उसके पदार्थ पर यानी कि वो पदार्थ किस चीज़ का है पर निर्भर निम्न प्रकार से निर्भर करता है। यानी कि आर समानुपाती, समानुपाती का निशान है, या अनुक्रमानुपाती भी बोलते हैं इसको या समानुपाती भी बोलते हैं। तो आर समानुपाती एल या अनुक्रमानुपाती एल सीधे सीधे उससे निर्भर रहता है समानुपात में। और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल किस तरह से रहेगा? आर व्युत्क्रमानुपाती उसके क्षेत्रफल के, यानी कि व्युत्क्रमानुपात में जो है उससे जब अपॉन में आएगा तो उसे व्युत्क्रमानुपात कहते हैं। तो आर व्युत्क्रमानुपात पढ़ा जाएगा इसको, यानी कि 1/a को व्युत्क्रमानुपात पढ़ा जाएगा, ठीक है, जब अपॉन में आता है। तो जो प्रतिरोध होगा उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। और जो पदार्थ होगा, जो पदार्थ की प्रतिरोधकता यानी कि उसके पदार्थ की प्रतिरोधकता पर, यहाँ पे प्रतिरोधकता मैंने लिखा नहीं तो यहाँ पे लिख लेंगे आप, उसके पदार्थ की प्रतिरोधकता पर निम्न प्रकार से निर्भर करता है। तो आर समानुपाती प्रतिरोधकता, इसको पढ़ते हैं हम रो, ठीक है, ये पढ़ा जाता है रो, ये पी जैसा होता है लेकिन होता पी नहीं है, इस तरह से निशान होता है इसका, इसको रो पढ़ते हैं। जहाँ रो, ठीक है, इसको रो पढ़ा जाता है, जहाँ रो चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता है, यानी कि जो प्रतिरोध होगा वह पदार्थ की प्रतिरोधकता के समानुपाती होता है। तो इस तरह से जो है निम्न कारकों पर जो है चालक का प्रतिरोध वो निर्भर करता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता को परिभाषित कीजिए। हमने यह प्रतिरोधकता को, जो प्रतिरोधकता है उसको परिभाषित करना है, ठीक है। तो इसका आंसर है किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता उस पदार्थ के 1 मीटर भुजा वाले घन के प्रतिरोध के बराबर होती है, यानी कि 1 मीटर भुजा वाले घन, यानी कि जिस घन में जो 1 मीटर की भुजा होगी उसके प्रतिरोध के बराबर होती है, जबकि घन में विद्युत धारा उसके विपरीत फलकों के लंबवत जो है, विपरीत जो फलक होंगे, ठीक है, किसी भी घन में उसके लंबवत जो है प्रवाहित होती है। और इसका मात्रक जो होता है ओम मीटर होता है। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होगा? ओम मीटर। और खाली प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? अब ये विद्युत प्रतिरोध आ गया है यहाँ पर खाली ठीक है आर। तो किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह में चालक के पदार्थ द्वारा डाली गई रुकावट को चालक का प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। जब किसी तार के सिरों में जो है विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक के जो पदार्थ होता है उसके द्वारा जो डाली गई रुकावट होती है, जिससे रुक रुक कर जो है धारा प्रवाहित होती है, तो उसे चालक का जो है प्रतिरोध कहा जाता है। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक जो है ओम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांदी की प्रतिरोधकता 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 8 ओम मीटर है, इस कथन का क्या अर्थ है? तो इस कथन का अर्थ है कि चांदी के 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध, यानी कि चांदी का जो 1 मीटर लंबा तार होगा और जो उसका क्षेत्रफल होगा वो 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर वाले जो तार का जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा? 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 8 ओम होगा, ठीक है। तो ये कहने का तात्पर्य है कि चांदी की प्रतिरोधकता 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 8 ओम मीटर होती है करके, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है दिष्ट धारा का एक स्रोत का नाम लिखिए, यानी कि विद्युत सेल या बैटरी, ठीक। दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा दो धाराएं होती हैं, जिसको मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर है उसमें समझाऊंगा कि दिष्ट धारा क्या होती है और प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है करके, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का एसआई मात्रक लिखिए। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, जैसे मैंने आपको कल के जो सूत्र थे उनमें बताया था। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा कितने जूल के तुल्य है, यानी कितनी जूल के बराबर होती है 1 किलोवाट घंटा? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। तो इतने जूल के बराबर 1 किलोवाट घंटा होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है विद्युत के सर्वश्रेष्ठ चालक का नाम बताइए। तो विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक होता है चांदी, ठीक। तो इस तरह से ये शॉर्ट आंसर हैं जो मैंने आपको बताया आज की इस वीडियो में, तो इसको आप अपने फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, इसको भी कर लेते हैं, ठीक। कि किसी परिपथ के दो बिंदुओं ए व बी के बीच विभवांतर शून्य है, तो 5 कूलाम आवेश को ए व बी तक विस्थापित करने में कितना कार्य किया जाएगा? तो शून्य कार्य किया जाएगा, क्योंकि विभवांतर जब शून्य है
तो अगर हम 5 गुलाम आवेश को जो है विस्थापित करने में कोई ऊर्जा लगाएंगे तो वो ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो जो कार्य होगा वो कार्य भी परिगणित नहीं होगा, तो कार्य भी कितना होगा, शून्य हो जाएगा वो। ठीक, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और 20 से जो है फिर इसके नीचे को ये आंकिक प्रश्न है, जिनको मैं आपको जो अभ्यास प्रश्न उत्तर हैं या पाठ्य प्रश्न हैं उनके बाद जो है इनको मैं कराऊंगा आपको। ठीक है, तब तक आप जो है 19 तक का जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ये शॉर्ट आंसर, इनको आप अपनी फेयर कॉपी पे अच्छी तरह से अच्छी प्रकार से नोट कर लीजिएगा। ठीक है।